जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमेश्वर हमारी फरियाद सुनो और इन बनियों का पाप छुड़ाने में हमारी मदद करे, क्योंकि गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। जय परमेश्वर। सो मेरे भाइयों, हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सब सृष्टि के राजा महाराजा और सातों आठों वलायतों और सब वलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह को मैं साध अनूप दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महात्मान के जाल की पहचान करो और इनके जालों का बंदोबस्त करो और किताब सुनाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही मतलब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम, क्योंकि मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इसीलिए उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ कि सब संसार के लोग इस किताब को पढ़ के एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे तो छूट जाएगा और पाप के छूटने से सबका भला होगा। कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा और सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी, सब जीवाधुन परमेश्वर के ध्यान में रहेंगे। इसीलिए मैं शाह धनुपदास तमाम जान के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि दुनिया में ये जितने भी खराबियां और कम उम्र में जो मौतें हो जाती है वो हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से होती है, क्योंकि यह बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं जब संसार में बुरा होता है, लेकिन परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है और जितने भी आगम बातें ये बनिए करते हैं वो आगम की बातें सच्ची हो जाती है, क्योंकि बनियों 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं और जिस तरह का पाप कराते हैं उसी तरह का बुरा हो जाते हैं और आगम की बातें सच्ची हो जाती है। जिसके जाल से आप लोगों को जिसके जालों की आप लोगों को बिल्कुल खबर नहीं है, इसीलिए मैं सबको वाकिफ कर रहा हूँ कि इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करो मेरे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ा वो किताब मुफीद आम मौसुम ब जगत हित कारणी तसनीफ शाह अनूप दास मुत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधवार संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी इलतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरू बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार सूत्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद परमेश्वर के भक्तों को, धन्यवाद माँ जमीन माता को और धन्यवाद बाबा अनूपदास जी महाराज को कि जो किताब आज हम पढ़ रहे हैं और इस किताब को पढ़ने में और मदद जाहिर करने में मददगार बने बाबा अनूपदास जी महाराज और हमारी बुद्धि सदा दुरुस्त रहे और दुरुस्त रही हुई बुद्धि पे काम करके उस काम को अंजाम तक पहुंचाए। ऐसी बाबा अनूपदास जी महाराज और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि इस काम करने में और किताब पढ़ने में और समझने में हमारी मदद करें। हम कर जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इस किताब को जन जन तक पहुंचाए और पहुंचाकर समझाने में मददगार बने और जाहिर करने में मददगार बने। ऐसी परम दयाल परमेश्वर और बाबा अनूपदास जी महाराज से प्रार्थना है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर। पेज नंबर 244। जय परमेश्वर।
उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो जोधपुर के रास्ते में आते थे। जब मैं दरियाफ्त करते करते मारवाड़ में वापिस आया तो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाला और लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि बाबा ने समाधि ली थी। सो कहाँ जाके निकला सो तो बाबा की बाबा जाने। और मैं तो जादू के जुल्म में महादुखी और ऐसा चाहूं कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे कि सिद्ध हो गए। परंतु मैं लाल गुवारी की तरफ से वापस आते वक्त गांव चोटीला इलाके पाली में आया और वहां पर बैठा और मेरे नाम के पर्चे पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और उसने और उसकी औरत ने मेरे पांव पकड़ लिए और उस आदमी के और औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था और शादी किए को भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माए बाई के पेट में रोक कर देते जिससे बे औलाद रह जाते। सो जब उन आदमियों को और उनकी औरत को मेरे आरे की खबर चोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पांव पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होके कहा उन दोनों से कि हम तुमको क्या दे, हमारे पास बेटा कहाँ से आया जो देवे, तुम चले जाओ। सो वो नहीं गए और पांव पकड़े बैठे रहे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गू यानी चरकिन देवे, सो मैंने गुस्सा होकर उनको गू का कहा और मुझको यह खबर नहीं थी कि इसके बच्चा होगा सो गू ही गू हो जाएगा। सो उसके 9वें महीने में बच्चा पैदा हुआ क्योंकि मैंने जब गुस्सा होकर दोनों औरत मर्द गुस्सा क्योंकि मैंने जब भूखा कहा तो दोनों ने औरत मर्द यह सोचे कि महाराज का वचन हो गया सो घर में बेटा बेटी होंगे सो गु ही गु हो जाएगा, महाराज के पाँव को छोड़ दो। सो यह ख्याल करके पाँव छोड़ दिए। सो फिर तो उसके दिल में सिद्धाई जम गई। सो वो भी यह कहने लगा कि बाबा वचन सिद्ध है क्योंकि हमारे को गु का नाम लिया है सो हमारे बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब संसार के लोगों को इस बात की खबर देता हो कि ईश्वर ने किसी को भी सज्जग में बे औलाद नहीं रखा है क्योंकि सज्जग में सबके औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ यह बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की। यह तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बे औलाद किसी किसी को रख देते हैं और जिस किसी को की बे औलाद रखा है और उसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसके भी औलाद हो जावे। तो भी संसार यह कहने लगते हैं कि देवताओं ने दिया। पेज नंबर 245 जय परमेश्वर। या फकीरों ने दिया। सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई चलाई है। सो यह सिद्धाई परमेश्वर को भुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म से चलाई है। तो संसार के लोग सिद्धाई के भरोसे भूले हुए हैं, भरोसे परमेश्वर को भूले हुए हैं और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं। यह पर्चा बनियों ने इस वास्ते चलाया है कि दुनिया पर्चों के प्रताप से भूली हुई रहेगी तो हमारे राक्षसी पहचान किसी को भी नहीं होगी, तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। सो दुनिया को तो खबर ही नहीं है कि हमारे राक्षसी पाप में सो दुनिया को तो खबर ही नहीं है कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम खेद है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है जिससे दुनिया को ऐसा ही सूझता है। जय परमेश्वर। तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं रहेगी तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी।
सो दुनिया को तो खबर नहीं है कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम खेद है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट करती है, जिससे दुनिया को ऐसा ही सुझा दे कि बाबा जान के केला बन गया है। और जब तक कि मैंने बनियों के जाल का हाल किताब में नहीं लिखवाया था, जब तक तो मेरे ऐसे ऐसे पर्चे लोगों को बुलाने के वास्ते सुझाए। और जब से मैंने इनके जालों को संसार में जाहिर करना शुरू किया और किताब में लिखवाया, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता है। सो मैं तो पहले भी किसी के भलाई के और बुराई के वास्ते नहीं कहता था, और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, परंतु ये महाजन खुद ही अपने राक्षसी पाप से जो चाहते थे वो करते थे, और जो चाहते वो अब करते हैं। परंतु पेशतर लोगों की नजरों में मुझको वतन सिद्ध सुझा देते, और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गेला बावला बना फिरता है और वतन सिद्ध है। सो मैं तो ब्रह्म जाल में दुखी। सो मैं दुनिया से यूं कहूँ कि जैसे रावण के पाप में शनिचर कैद था, उसी तरह से मैं बनियों ने कैद था, उसी तरह से बनियों ने भी ब्रह्म जाल में मुझको कैद किया है, जिससे मैं दुखी हूँ। सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद की हुई है। सो उनको क्या सुझावे कि सिद्ध हो गया है, इससे गेला होके बहकता है। और मैं समझाऊं कि जैसा रावण का जाल था, उसी तरह से इन बनियों का जाल फैल रहा है। सो इस जाल को भी रावण की तरह से सुराओ तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भूले हुए हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी है, और उसी जाल में कैद हूँ और दुखी हूँ। और जो कि मैंने नामदेव जी छिपा का हाल ऊपर लिखा है कि नामदेव जी को द्वारका नाथ जी ने मंदार को फेर के दर्शन दिए। सो मंदिर तो जादू के जुलम से गिरता है, और यह कहते हैं कि सवाई गिर बाबा ने घोड़ा छोड़ मस्जिद दौड़ाई। सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी तो भी पहले से ही संसार में किस्सा चला दिया है। सो यह अकल की कि जब हम कभी जादू से मंदिर वगैरह फेरेंगे। पेज नंबर 246, जय परमेश्वर। कि अगले करामती वैसे ही अब करामती थे, वैसे ही अब भी है। सो इसी तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। सो यह बातें जो लिखी गई है जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल पृथ्वी को 2 कदम की थी। सो कृष्ण जी अपने मुआफिक आदमी थे, तो इतना लंबा शरीर किस तरह से हो सकता है कि जो आसमान में सर लगे, क्योंकि नारायण ने इस कदर आदमी की देह बनाई नहीं है उतनी, इस कदर कि जिस कदर आदमी की देह बनाई है उतनी ही रहती है, और आसमान में सर लगे इतनी लंबी देह किसी से नहीं होती है, होता तो जादू से है। सो यह भी राक्षस विद्या की शोभा है। और कृष्ण जी कोई जल थोड़ा ही थे, सो 4 महीना संसार में बरसते। सो दुनिया कृष्ण महाराज और बलराजा का किस्सा कहते हैं कि कृष्ण महाराज जी 8 महीना तो बलराजा के घर पर रहते हैं और 4 महीना राधिका जी के घर रहते हैं। तो जब के राधिका जी के घर आते हैं, जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़ा ही बरसते थे। यह तो सब राक्षसी विद्या की शोभा है, क्योंकि जब जल बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था, जब जमीन माता महीने के महीने पानी पीती थी। इससे जमीन माता का शरीर 12 मास शरीर महीने तक तर रहता था। और जबकि जमीन माता का आहार गलता है और पेशाब के रास्ते से और पायखाने के रास्ते से होकर निकल जाता है, तो जमीन माता को फिर भूख लगती है, तो महीने के बाद फिर जमीन माता पानी पीती है। तो जिस तरह से कि आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता पीता है और पानी वगैरह पीता है, और खाना वगैरह हजम होके पायखाने के और पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, फिर भूख लगती है, जब फिर खाना वगैरह खाता पीता है। इससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है। उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आहार करती है, क्योंकि अपने मुआफिक जमीन माता का भी शरीर है। सो जब इसका आहार गलता है, जब पेशाब और पायखाने के रास्ते से निकल जाता है, जब रत्नाकर सागर के नीचे को उतरता है, तो रत्नाकर सागर जमीन माता के शरीर की ओझड़ी है, और जो कि 7 शहर है वो जमीन माता के शरीर की ओझड़ी
के मिसाल सतपुड़ा है, सो यह सतपुड़ा ओजरी के मुआफिक है। और जमीन माता तो सदा दल का ही आहार करती है। और जिस तरह से कि आदमियों को और चौपाई और पंखेरों के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी है। और यह बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन को 8 महीना रोक रखते हैं। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। यह किताब पढ़ कर जिसकी रिकॉर्डिंग भेजता हो, जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है तो इस किताब की रिकॉर्डिंग को जरूर जरूर सुने और अपने अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर। फिर से संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।